डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोशिकांगों में सेल वॉल का अध्ययन करेंगे। सेल वॉल कोशिका को चारों तरफ से कवर करने वाली एक भित्ति होती है, एक वॉल होती है जो नॉन लिविंग डेड सेल से बनी हुई होती है और सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है। इसका डेवलपमेंट साइटोप्लाज्म से होता है। साइटोप्लाज्म को गोल्गी कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर एक्सक्रीट करता है, जिससे वो एक परत बना लेता है और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ बनी हुई यह परत गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सेल वॉल में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी सेल वॉल 3 लेयर से बनी होती है: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर की ओर महीन झिल्ली होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल बीच में पाई जाने वाली मोटी और सेल्यूलोज से बनी हुई झिल्ली होती है और बीच के भाग में पाई जाती है। अर्थात तीनों प्रकार की सेल वॉल के बीच में मिलने वाली जो सेल वॉल है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तीसरे प्रकार की टर्शरी सेल वॉल जो सबसे अंदर की ओर होती है, साइटोप्लाज्म की तरफ पाई जाती है और ये प्रोटोप्लाज्म में सूखी परत के रूप में मिलती है और सबसे बारीक होती है। इसके बाद ये तीनों प्रकार की जो सेल वॉल हैं एक साथ मिली हुई होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक मेम्ब्रेन गहरे रंग की झिल्ली और पाई जाती है जो पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये मेम्ब्रेन 2 सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जा सकता है, जिससे कोशिकाएं एक दूसरे को मैसेज करते हैं और एक दूसरे से संवेदनाएं ग्रहण करने का काम करती हैं। नेक्स्ट, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल प्लांट सेल में पाई जाती हैं जो एक रिक्त स्थान के रूप में मिलती है। इसमें खाद्य पदार्थ इकट्ठा होता है और सेल कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। वैक्यूल में पाए जाने वाले एंटीसायनिन नामक पदार्थ के कारण कलर मिलता है और फूलों में रंगीन प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात फूल जो रंगीन होते हैं ये फूल की कोशिकाओं में मिलने वाले एंथोसायनिन नामक पदार्थ के कारण होता है, जो इन वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका में एनिमल सेल के अंदर मिलने वाली चारों तरफ पाई जाने वाली एक लेयर होती है। प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बारीक लेयर के रूप में मिलती है। इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर ये मॉलिक्यूल फैट और लिपिड में धंसे होते हैं। अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये 2 पार्ट्स, एक जिसके एक साइड में फैट की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, और दूसरी तरफ ये प्रोटीन लेयर बनाती है। प्रोटीन लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फैट में धंस करके पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रम होती है और ये पोरस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अर्थात इससे पदार्थों का आदान प्रदान होना संभव है। ये सिर्फ सेमी परमेबल का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जिससे आधा पदार्थ बाहर जा सकता है और दूसरे को ये रोक लेती है। अर्थात जो सेल शेप होता है उसमें जो तरल पदार्थ है उसके विलायक को पार होने देती है और विलेय पदार्थ को अलग कर देती है। इसका जो फंक्शन होगा, ये कोशिका में मटेरियल एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, सेल में लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को घेरकर उनके डाइजेशन में हेल्प करती है। अर्थात जो फूड मटेरियल कोशिका के अंदर होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करने का भी काम करती है, और जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं, उनको ये सेल से बाहर निकालकर एक्सक्रीट करने में सहायता करती है।